बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 6 से 7 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास पड़ा हुआ पर्दे का कपड़ा था, बहुत ही प्यारा और फ्रेश, जिससे मैं ये ड्रेस तैयार करूँगी। आप घर में इसी तरह के कपड़े से भी ड्रेस तैयार कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है कि आपको समझ में आ सके कि कपड़ा जो पर्दे वाला है फ्रेश हो तो उससे भी हम किस तरह का ड्रेस तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये सारे पीस अलहदा कर लिए हैं। ये नीचे वाला पीस है, इसके ऊपर बेल बनी हुई है और नीचे डिज़ाइनिंग भी बनी हुई है। इस तरह से इसकी मैं गगरी तैयार करूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बनेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो बाज़ार लगते हैं उनमें सेकंड हैंड कपड़े मिल जाते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि फ्रेश ही लगते हैं। इसकी लंबाई मैंने ली है 19 इंच, चौड़ाई 30 इंच। ये डबल फोल्ड था। इसकी मैं गगरी तैयार करूँगी। इससे मैं पजामी तैयार करूँगी। ये भी डबल फोल्ड है। इससे मैं बाजू तैयार करूँगी। पहले मैंने नाप लेके इसके पीस सारी अलहदा कर लिए। अब मैं इनकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। ये पेटी के लिए मैंने कपड़ा अलहदा की है। इसकी चौड़ाई 8 इंच ली है, 4 तह में ये फोल्ड है। लंबाई जो है मैंने 10 इंच ली है। अब यहाँ पे तीरे का निशान लेते हुए 5.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। लंबाई भी मैंने 5.5 इंच ली है कंधे की। अब इसकी गुलाई कर दूँगी। चेस्ट की चौड़ाई लूँगी 7.5 इंच। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर दूँगी। आधी इंच पे इसकी गुलाई करूँगी इस तरह से। यहाँ पे 2 इंच से 3 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए मैंने गले का निशान लगा लिया। गले की लंबाई मैंने ली है 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। बैक साइड के गले की गहराई ली है 1 इंच। अब इन निशानों के ऊपर कटाई कर लूँगी। पहले मैं बैक साइड की कटाई करूँगी। पहले मैं सारी कटाई कर लूँगी तीरे की और साइड की। बाद में बैक साइड को ऊपर से साइड पे करूँगी और फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूँगी इस तरह से। निशान मैंने लगा लिया 3 इंच तक। और फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी गहराई करूँगी इस तरह से। और ऊपर से कंधे की तिरछी कटाई कर दूँगी। पेटी की लंबाई मैंने रखी है 9 इंच। अब यहाँ से इस तरह से कट लगा लूँगी बैक साइड का। 4 इंच तक ये मैंने कट लगाया। ये वाली है गगरी तैयार होगी नीचे इस तरह से। इसके ऊपर चोंच डालूँगी। इस कपड़े का मैं गले के ऊपर जो है फ्रिल लगाऊंगी। इसकी लंबाई मैंने ली है 3 इंच से थोड़ी सी कम। इस कपड़े से मैं बाजू तैयार कर लूँगी। इसे भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई जो है 7 इंच है, लंबाई 8 इंच। अब यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 4 इंच पे, और इसकी इस तरह से गुलाई कर दूँगी। यहाँ पे भी तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। बाजुओं के ऊपर मैंने 3 नलकियाँ ली हैं। इनसे मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी सिलाइयाँ लगा के। वीडियो को गौर से देखिएगा तो समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है। इससे मैं पजामा तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 11.5 इंच है। 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया और 29 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी पांचे का। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए आसन का निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पर। इस तरह से नीचे से इसकी गुलाई मैंने कर दी है। ऊपर से नेफे की फोल्डिंग के लिए मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया। यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी तिरछी लाइन ड्रा कर दूंगी इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी।
इस तरह से रखते हुए इसे जोड़ लूँगी। बाजुओं के ऊपर मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया 2.5 इंच चौड़ाई में, और पेटी के ऊपर मैंने निशान लगा दिए हैं इस तरह से। इसी तरह से मैं बाजू के ऊपर निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ। 3 लाइन ड्रा करूँगी। एक लाइन जो मैं ड्रा करूँगी 2.5 इंच पे, दूसरी लाइन में ड्रा करूँगी आधा इंच से थोड़ा सा कम छोड़ते हुए थोड़ी सी छोटी, उसके बाद तीसरी जो है वो उससे भी छोटी। इसी तरह से मैं सारे कपड़े के ऊपर जो है लाइन ड्रा कर दूँगी इस तरह से, बड़ी और छोटी और छोटी। और इनके ऊपर जो है 3 नलकियाँ जो है मुख्तलिफ़ कलर में उनकी सिलाइयाँ लगाऊंगी डबल डबल, वो भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगी। बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बनेगा और बना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसी तरह से सादे कपड़े के ऊपर हम डिज़ाइनिंग करके बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी बाजू के ऊपर भी मैं लाइन ड्रा कर दूंगी। ये मैंने लाइन ड्रा करने के बाद पहले एक कलर की नलकी से इस तरह से डबल सिलाइयाँ लगाई हैं, फिर दूसरे कलर की नलकी से ये सिलाइयाँ लगाई हैं। इसी तरह से तीसरे कलर को भी मैं बदलते हुए सिलाइयाँ लगा दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये सिलाई इस तरह से डबल हो जाती है और ऊपर से धागा भी नहीं निकलता। इस तरह से मोड़ते हुए ये सारी सिलाइयाँ मैं पूरी कर लूँगी इसके ऊपर। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा। नीचे घेरे के ऊपर तो पहले से ही बना हुआ है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिज़ाइन मैं बना दूँगी, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम घर में पड़े हुए कपड़ों से भी बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियों के ड्रेस तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो बचा हुआ कपड़ा हम कपड़े सिलाई करते हैं तो उससे भी बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। उसकी भी मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, चैनल पे विज़िट कीजिएगा। ये सारी सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब बाजू के नीचे जो मैंने ये वाला पीस अटैच किया, अब इसके किनारे किनारे के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी ताकि आसानी से ये बैक साइड को मुड़ जाए, और इसे सीधा करते हुए सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। ये मैंने पेटी भी तैयार कर ली थी साथ ही, क्योंकि एक कलर का धागा जो है मैंने तीनों के ऊपर एक एक बार जो है वो वाला धागा लगाया, दूसरी बार दूसरा धागा लगाया। इसी तरह से मैंने तीनों कपड़ों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर भी और पेटी के ऊपर भी सिलाइयाँ लगा ली। अब यहाँ पे चोंच डालते हुए ये सिलाई लगा दूँगी, गगरी भी अटैच हो जाएगी और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक लगेगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे इसके किनारे किनारे के ऊपर जो है सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से सिलाई लगाने से ये बैठ भी जाती है और इसकी मजबूती भी बन जाती है, कपड़ा भी नहीं निकलता। ये मैंने बैक साइड पे पट्टी लगा दी थी। अब इस कपड़े के ऊपर जो है मैंने सिलाई लगा के इसे जोड़ लिया है एक साइड से। अब मैं यहाँ पे चोंच डालते हुए दूसरी साइड को अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। उस तरह से भी आप सिलाई लगा सकते हैं, इस तरह से भी पहले सिलाई लगा के इसे सीधा भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से मैंने ये कपड़ा जो है सेट किया है। अब इसके ऊपर जो है छोटी छोटी सी चोंच डालते हुए सिलाई लगा दूँगी। ये फ्रिल भी गले के ऊपर लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। बैन के अलावा हम फ्रिल भी लगा के कपड़े की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, लग भी बहुत ही आसानी से जाती है इस तरह से। अब इस कपड़े को जो है मैं इस तरह से अंदर वाली साइड को फोल्ड करूँगी और इसे इस तरह से सीधा रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। बाद में इसी सिलाई को यहाँ पे मोड़ते हुए इसके किनारे पे मैंने सिलाई लगा दी है। अभी ये मैंने कपड़ा तैयार किया, इससे मैं गले के ऊपर जो है अंदर वाली साइड पे पट्टी लगाऊंगी और साथ ही इसकी दूरी भी तैयार कर लूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा ली है।
इससे मैं डोरी भी साथ ही तैयार करूँगी। मैंने साइड पे डोरी के लिए कपड़ा निकाल दिया। अब मैंने जहाँ पे सिलाई लगाई थी फ्रिल को लगाते हुए उसी के ऊपर ऊपर ये वाली सिलाई भी लगाते जाऊँगी इस तरह से ही। अब यहाँ पे इस पट्टी की जो मैंने डोरी तैयार करनी है उसे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। और साथ ही गले की पट्टी को भी मोड़ते हुए साड़ी के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये वाला पीस जो है मैंने सिर्फ 200 रुपये में लिया था, जिससे मैं इतनी खूबसूरत फ्रॉक तैयार कर दूंगी। और पीस भी फ्रेश था। ये मैंने 3 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया। इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी। इससे मैं तनी तैयार कर लूँगी। ये 2 तनिए में तैयार करूँगी इस तरह से। फ्रंट साइड पे मैंने थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगाई थी, इसे मैंने सीधा कर लिया। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी फिटिंग की। 5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने बाजू की। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी जो है रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। माशाल्लाह फ्रॉक तैयार हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं डिज़ाइनिंग कर दूंगी। इसके ऊपर जो है इस कलर का मैं पत्ता बनाऊंगी। दूसरी के ऊपर जो है थोड़ा सा फ्लावर छोटा सा बना दूंगी। दोनों ही तरीके मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा टांका लगाया, उसके बाद इस साइड पे छोटा, दोनों साइड पे इसी तरह से बदलते हुए ये मैंने तकरीबन 5 टांके लगाए हैं। इससे ये पत्ता तैयार हो गया। ये मैंने सारे पत्ते तैयार कर लिए हैं। अब मैंने दूसरे कलर का धागा लिया, जिस कलर की मैंने सिलाई लगाई है उसी कलर का धागा लिया है। इसके ऊपर भी इस तरह से गुलाई में टांके लगा लूँगी और बहुत ही प्यारा छोटा सा फ्लावर बन जाएगा गुलाई में। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन जाएगा इस तरह से, कम मेहनत में। बाजार जैसा कम कीमत में। माशाल्लाह ड्रेस तैयार हो गया। ये इसकी फाइनल लुक है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से घर में आप बहुत ही प्यारी प्यारी सी ड्रेस बच्चियों के तैयार कर सकते हैं। इसका नीचे वाला जो है डिज़ाइन वो भी बहुत प्यारा लगा है और इसके ऊपर पेटी के ऊपर भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो गई है। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे ये बाजू बन गए हैं। ये इसकी बैक साइड है। नीचे से इसका घेर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर मैंने डोरी अटैच की है। इस तरह से खोलने के बाद पहने और पहनने के बाद इस तरह से बांध दे। ये डोरी भी बहुत ही प्यारी लगती है। ये खुले घेर वाला पजामा भी इसके साथ बन गया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया और बहुत ही आसान तरीके से। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विज़िट कीजिएगा।